Good morning, all students. You are most welcome in class 8th, subject English, chapter number 9. Chapter name Al-Bruni's Account of India. कि अल-ब्रूनी ने हमारे भारत के बारे में क्या विवरण दिया, क्या ब्यौरा दिया. Today's teaching topic is there are some remembering points of this chapter. इस चैप्टर के कुछ याद रखने योग्य बिंदु हैं. फर्स्ट, अल-ब्रूनी इज सेइंग दैट, अल-ब्रूनी कह रहा है कि दे एंटर्ड अ हाउस. एंटर मींस प्रवेश करते थे, विदाउट परमिशन, कि वे घर में बिना किसी अनुमति के प्रवेश करते थे. ये अल-ब्रूनी हमारे इंडियन लोगों के बारे में कह रहा है. जब ये मोहम्मद गजनवी के टाइम पर जब हमारे भारत में आया था, उस समय जब इन्होंने यहाँ का रूल रेगुलेशन देखा था, तो हमारे यहाँ भारतीय लोगों के बारे में 18वीं सदी कुछ समय की बात लिखी है कि दे एंटर्ड अ हाउस, कि भारतीय लोग घरों में प्रवेश कर जाते थे विदाउट परमिशन, बिना किसी कोई अनुमति की, यानी किसी की भी कोई अनुमति नहीं देते. बट लेफ्ट ओनली व्हेन परमिटेड, परंतु वह केवल तभी उसे छोड़ते थे जब उसको कोई अनुमति मिलती थी. यानी घर से अगर वो कहीं बाहर जाते थे तो घर वालों से पूछ के जाते थे, पर जब घर में आते थे तो वो किसी की कोई परमिशन नहीं लेते थे. When assembled, they set up cross-legged, they spat and blew their noises. अल-ब्रूनी कह रहा है हमारे इंडियन लोगों के बारे में कि when assembled, कि जब कोई भी सभा होती थी. assembled मीन्स एकत्रित होना, सभा होना, मीटिंग के रूप में एक जगह इकट्ठे होना. जब भारतीय लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे, दे सेट अक्रॉस लैंड, तो वे आलकी पालकी लगा करके बैठते थे. अक्रॉस लैंड का मतलब आलकी पालकी लगा करके बैठते. दे स्पेट एंड ब्लू देयर नॉइजेस. दे स्पेट, वे धुका करते थे, एंड ब्लू देयर नॉइजेस. नॉइजेस मीन्स knock, without respect for the older people present. Is they handed over things by throwing them at the other persons. They handed over things by throwing them at the other persons. और वो किसी भी दूसरे लोगों की तरफ इशारे से कोई भी वस्तु फेंका करते थे. 4 person played a game of chess and said not to. और जैसे 4 व्यक्ति बैठते थे तो वह आपस में चेस का खेल खेला करते थे. As for dresses, some people just wore a rag round their loins. और जैसा कि उन्होंने हमारे भारत के उस जमाने की ड्रेस के बारे में भी, जो लोगों की पोशाक हुआ करती थी उसके बारे में भी लिखा है कि उस जमाने के कुछ लोग उनके शरीर के चारों ओर फटे कपड़े लपेटा करते थे, पहना करते थे. अदर्स यूज्ड अ लार्ज पीस ऑफ क्लॉथ्स राइट डाउन टू द फीट. जबकि वही दूसरे लोग उनके नीचे के पैरों तक एक कपड़े का टुकड़ा, बहुत बड़ा कपड़े का टुकड़ा पहना करते थे, लपेटा करते थे. मेन और इयररिंग्स एंड आर्म रिंग्स लाइक वुमन. मेन वेयरिंग्स, आदमी कानों में ईयर रिंग्स पहना करता था. ये रिंग्स मीन्स कानों मीन्स मिर्की टाइप जो होती हैं, तो उस जमाने का व्यक्ति अपने कानों में ये रिंग्स पहनता था. एंड आर्म रिंग्स लाइक वुमन, और औरत आर्म रिंग्स पहना करती थी.
द वुमेन और शोल्ड स्कर्ट फ्रॉम द शोल्डर्स टू द मिडिल ऑफ द बॉडी। महिलाएं छोटी घघरियां टाइप पहना करती थी, फ्रॉम द शोल्डर्स टू द मिडिल ऑफ द बॉडी, और फिर उनके कंधे से अपने शरीर के बीच तक। रिगार्डिंग रिलीजियस practices, he says, the Hindus believe that God is one external। हमारे धर्म के बारे में भी अल-बरूनी ने सत्य कहा है कि हमारे यहाँ के जो लोग हिंदू धर्म को मानते थे और हमारे धर्म के हिंदू लोग हमेशा एक ही अनंत ईश्वर में विश्वास करते हैं। विदाउट बिगिनिंग एंड एक्टिंग by free will, almighty always living, giving life, ruling, preserving, जो कि बिना किसी शुरुआत किए हुए हम किसी भी कार्य को करते थे और फिर फ्री होकर के हमारी पूरी ताकत के साथ, हम पूरी बुद्धि के साथ हम उस काम को करते थे, जो कि हम एक साथ रहते थे और सुरक्षित रूप से हमारे जीवन को हम जीते थे। He has stated that Hindus pilgrims went to holy places। उसने ये कहा है कि जैसे हमारे हिंदू लोग जो धार्मिक तीर्थ स्थल हुआ करते थे वो इन पवित्र स्थानों पर दर्शन करने के लिए जाया करते थे, जैसे लाइक वाराणसी, पुष्कर, थानेश्वर एंड मुल्तान आदि। ये उस जमाने के पिलग्रिम्स पैलेसेज हैं, तीर्थ स्थल हैं, जो कि हिंदू लोग समय समय पर यहाँ पर जाया करते थे। उनके बारे में भी अल-बरूनी ने लिखा है, यानी अल-बरूनी ने हमारे भारत के उस जमाने के भारत के लोगों की कल्चर, खान पान, रहन सहन और सारी चीज के बारे में बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, जो आज हम हमारे पूर्वजों की कल्चर के बारे में कुछ सीखने को जा रहे हैं। थैंक यू।